जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी दोस्तों का ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जीतू जी क्लासेज पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं वनपाल वनरक्षक मॉडल पेपर 3, यानी कि ये तीसरा मॉडल पेपर है आपका। यहाँ पर दो इससे पहले भी हमने मॉडल पेपर करवाए हैं, उसका जो वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मॉडल पेपर 1 और 2 दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डलवा देंगे, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं पहले वाले मॉडल पेपर को। तो इस मॉडल पेपर में हम बात करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की। तो देखें यहाँ पर इसमें आपको जैसे कि एग्जाम में जैसा आपको पेपर मिलने वाला है उसी टाइप का पेपर यहाँ पर हमने बनाया है। तो यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई। कितने क्वेश्चन देखें? 100 क्वेश्चन, और ये 100 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के होंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 अंक का है। ठीक है भाई। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं अपन पहले क्वेश्चन की। देखें, पहला क्वेश्चन है साहित्य के महाकुंभ। किसका महाकुंभ है भाई? साहित्य का महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के किस संस्करण का, यानी कौन सा संस्करण था का आयोजन 5 से 14, देखिए भाई 5 तारीख से 14 तारीख जो मार्च माह का है ना, 5 से 14 मार्च 2022 को किया गया। वो कौन सा संस्करण था? इसमें ज्यादातर बातें पर्यावरण पर हुई थी। इस जयपुर फेस्टिवल जो लिटरेचर फेस्टिवल है, और उस पर्यावरण से रिलेटिव ज्यादा सत्र इसमें चले थे। और मानव का जो है जल जो संकट है उसमें मानव की भूमिका के बारे में भी यहाँ पर चर्चाएं चली थी। तो ये कौन सा था? 15वां, 16वां, 17वां या फिर 18वां? तो दोस्तों ये था 15वां संस्करण। कौन सा भाई? 15वां संस्करण था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरी माहेश्वरी। देखें, गौरी माहेश्वरी का संबंध किस जिले से है? किसका भाई? देखिए, बात करते हैं अपन गौरी माहेश्वरी का संबंध किस जिले से है, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के द्वारा कैलीग्राफी, देखिए कैलीग्राफी के लिए, किसके लिए भाई? कैलीग्राफी के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 24 जनवरी 2022 को सम्मानित किया। देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो कैलीग्राफी के लिए, एक राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से, यानी कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया? तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से। मतलब कहने का मतलब है ये किस जिले से संबंधित है। देखिए, क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपने देखा है। एक तो ये गौरी माहेश्वरी होगी, जैसे इनका नाम भी पूछ दिया जाए, ये बाकी वाला देखे, या फिर ये भी कहा जा सके कैलीग्राफी किसके लिए दिया जाए? कैलीग्राफी के लिए राष्ट्रीय कौन सा पुरस्कार था? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ठीक है ना। तो इसका संबंध किस जिले से था? तो यहाँ अपन बात करने वाले दोस्तों देखिए जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा या फिर जालोर। तो इनका जो गौरी माहेश्वरी का जो डिस्ट्रिक्ट है वो है अजमेर। कहां से संबंधित है भाई? अजमेर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान विधानसभा में विधानसभा सचिव का पदभार 15 दिसंबर, देखिए 15 दिसंबर 2021 को किसने ग्रहण किया? ये 4 से 5 सेकंड का टाइम मैं आपके लिए रख रहा हूं, ताकि आप अपने दिमाग में अपने आप को परखे कि भी आपने जो है कौन सा क्वेश्चन आप इसको सुन रहे हैं, है ना। और वीडियो पूरा देखने के बाद आप मेरे को कमेंट करके ये बताएंगे कि आपने 100 में से कितने क्वेश्चन राइट किए। अगर आप इस पेपर का जो ये पेपर है, इस पेपर में से अगर आप 60 क्वेश्चन अगर राइट करते हैं ना, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तैयारी है। देखिए, इसका जो है आंसर है महावीर प्रसाद शर्मा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर राइट ऑप्शन है भाई। अलेक्जेंडर वुसिक को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए, इनकी पहले तो ये थे लेकिन दूसरे कार्यकाल के लिए अप्रैल में चुना गया राष्ट्रपति? तो उस देश का नाम बताइए। साइप्रस, बुल्गारिया या क्रोएशिया या फिर सर्बिया? देखिए यहां बात करेंगे अपन ऑप्शन नंबर डी की।
सर्बिया। सर्बिया की ये दूसरी बार राष्ट्रपति जो है चुने गए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल किस दिन को अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा के रूप में मनाने के लिए नामित किया है? 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल या फिर 8 अप्रैल। बात करेंगे अपन यहां पर 5 अप्रैल की। 5 अप्रैल, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में 72 गोल औसत के आधार पर किस देश की टीम ने 25 मार्च 2022 को खिताब अपने नाम किया? बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका? बात करते हैं यहां पर अपन अपने प्यारे भारत की। ऑप्शन नंबर बी राइट भाई। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार 20 फरवरी 2022 को किसे प्रदान किया गया? रणवीर सिंह, अल्लू अर्जुन या राजकुमार राव या रणवीर कपूर? बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए की, रणवीर सिंह। वर्ष 1989 बैच के किस आईएफएस अधिकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दिसंबर 2021 में नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार रावत, निरूपा भट्टाचार्य, विक्रम मिस्त्री या फिर विकास स्वरूप? या बात करेंगे दोस्तों अपन ऑप्शन नंबर सी की, विक्रम मिस्त्री की। किस कैरेबियन राष्ट्र ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अपने प्रमुख के पद से हटाने और एक गणतंत्र बनने के प्रयास के तहत सेड्रा मैसन को अपना पहला राष्ट्रपति नवंबर 2021 में चुना है? बारबाडोस, जमैका या फिर बहामास या ग्रेनेडा? या बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए की, बारबाडोस। साहित्य के क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका के नाटककार और उपन्यासकार डेमन गलगुट को उसकी किस रचना के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार देने की घोषणा 3 नवंबर 2021 को की गई थी? बात करेंगे दोस्तों अपन ऑप्शन नंबर 4 की। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट हो जाएगा, द प्रॉमिस। रानी लक्ष्मीबाई की शिरकस्त कब हुई तथा वो वीर गति को कब प्राप्त हुई? नवंबर 1852, अक्टूबर 1854, जून 1858 या फिर अप्रैल 1867? बात करेंगे दोस्तों यहां पर अपन जून 1858। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको अपने साथी लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा।
और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैसूर के विरुद्ध किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरकार विजय प्राप्त की थी? पहला आंग्ल मैसूर, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। तो देखें, मैसूर के विरुद्ध किस युद्ध में, तो अपन बात करेंगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा भाई? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। अबुल फजल द्वारा अकबर के शासन के इतिहास की कितनी जिंदे लिखी गई? 1, 2, 3 या फिर 4? देखिए भाई, अबुल फजल के द्वारा तीन है जो तीन जिंदे लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। धम्म, देखिए धम्म संस्कृत शब्द धर्म का रूप है, तो पाली। क्या भाई? पाली। सी राइट है इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन का ना। अकबर द्वारा सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर किस वर्ष कब्जा कर लिया था? 1550, 1568, 1585 या फिर 1591 में? बात करेंगे यहां पर 1568 की। 1568 ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। जहांगीर की आत्मकथा तुजुग ए जहांगीरी किस भाषा में है? उर्दू, पाली, फारसी या फिर हिंदी? बात करेंगे यहां पर ऑप्शन नंबर सी की, फारसी भाषा में। भारत की राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों, भारत की राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं। कितने भाई? 245 सदस्य। भारतीय संविधान कब से लागू हुआ? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का प्रमुख है? निम्नलिखित में से कौन राज्य का प्रमुख है? बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी हमारा यहां पर राइट है। संविधान के अनुसार भारतीय संसद को कितने हिस्सों में विभाजित किया गया है? तो संविधान के अनुसार भारतीय संसद को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। राज्यसभा किसी भी पैसे से संबंधित कानून को अस्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन उसे विलंबित कर सकती है। कितने दिनों के लिए वह विलंबित कर सकती है? 15, 10, 14 या फिर 30 दिन? 14 दिन के लिए भाई। कितने दिन? 14 दिन के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर राइट ऑप्शन है। हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो हिमाद्री नाम है दोस्तों, ये ग्रेटर हिमालय के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर बी ऑप्शन यहां राइट हो जाएगा। ये बी है और ये सी और ये डी है ना। बी ऑप्शन राइट है, ग्रेटर हिमालय। इनमें से कौन सा पर्वत सबसे पुराना है? सबसे पुराना पर्वत जो निम्नलिखित आपको दे रखे हैं ऑप्शन, इनमें से आपको बताना है सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है। बात करेंगे यहां पर अरावली पर्वतमाला की। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन है भाई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है?
अंडमान निकोबार की उच्चतम चोटी यहां पर आपको बतानी है कि वो कौन सी है। तो ये बात करेंगे दोस्तों सैंडल चोटी। कौन सी भाई? सैंडल चोटी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां राइट ऑप्शन है। हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मोरनी हिल्स। कौन सी चोटी है भाई? हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, उसका नाम है मोरनी हिल्स। याद रखना ये किस जिले में स्थित है? यहां बात करेंगे अपन पंचकुला की। कौन सा जिला है भाई? पंचकुला। नंदा देवी चोटी असम हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है, कुमाऊं हिमालय का भाग है या फिर पंजाब हिमालय का भाग है? तो दोस्तों नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है। पृथ्वी 4 मिनट में कितने अक्ष घूम जाती हैं? तो दोस्तों पृथ्वी 4 मिनट में कितने अक्ष घूम जाती हैं? देखें, मान लो ये जो पृथ्वी है, ठीक है ना, इस पे ये अक्षांश देशांतर रेखा है, ठीक है। इसमें ये अक्षांश देशांतर जो रेखाएं बनती हैं यहाँ पर देखें, तो यहाँ मैंने आपको बताया अपने जो भारत की स्थिति है वो यहाँ पर है पृथ्वी में, ठीक है भाई, यहाँ पर है। तो ये जो टाइम होता है ना, जब ये ऐसे इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, यानी कि एक देशांतर या जो घूमता है ना, उसमें जो ये 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का टाइम लेती है भाई। कितना डिग्री? 1 डिग्री। सॉरी यहाँ पे ये 9 नहीं है यहाँ पर, ठीक है, 1 डिग्री है। कितना भाई? 1 डिग्री। 1 डिग्री पृथ्वी 1 डिग्री 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट का समय लेती है। और देखें ये बात करते हैं अपन इसकी, तो ये इस प्रकार से देखें, ये हो गया भाई, ये उत्तर दिशा है यहाँ पर ये दक्षिण है, ठीक है, और ये आपकी हो गई पूर्व और ये हो गई पश्चिम। तो भारत की जो स्थिति है ना वो इस यहाँ पर है, देखें उत्तर पूर्व में है। भारत कहाँ पर है भाई स्थित? पृथ्वी पर जो भारत की स्थिति है ना वो उत्तर और पूर्व में स्थित है, उत्तर पूर्व में। क्योंकि ये यहाँ देखें ना, यहाँ हो गया ना भाई, कहाँ? इस तरफ ये, तो भारत तो यहाँ पर है, तो उत्तर पूर्व हो गया। 1 डिग्री घूमती है 4 मिनट में, कितनी डिग्री घूमती है? 1 डिग्री। कौन सी जल संधि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? वो कौन सी जल संधि है प्यारे दोस्तों जो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? यहां बात करेंगे अपन बेरिंग जल संधि की। कौन सी जल संधि भाई? बेरिंग जल संधि। पद्मा नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? तो पद्मा नदी है दोस्तों, ये बांग्लादेश में बहती है। कहां पर? बांग्लादेश। यह प्रक्रिया जो ग्लोब पर दिन रात को विभाजित करती है, दिन और रात को जो ग्लोब पर जो प्रक्रिया होती है, जो घटनाएं वो जो होती है वो कौन सी है या फिर क्या कहलाती है? परिक्रमण, घूर्णन, अंतरण या फिर प्रदीप्ति? यहां बात करेंगे अपन प्रदीप्ति की। किसकी भाई? प्रदीप्ति। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। एस्केरिस एक प्रकार की कर्मी है। देखें, एक प्रकार की कर्मी मानव शरीर के किस हिस्से में रहती हैं? छोटे हाथ, बड़ी हाथ, गुर्दे में या फिर जिगर में? या बात करेंगे अपन दोस्तों छोटी हाथ, छोटी हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरती के सतह पर त्वरण मान क्या है? दोस्तों त्वरण मान है वो है 9.8 मीटर वर्ग सेकंड। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है?
तो ध्वनि की गति है जो यहाँ पर देखो, वायु, जल, इस्पात या मिट्टी, तेल, नहीं भाई इस्पात में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। किसमें होती है? इस्पात। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व मांगी मिश्रण है? वायु, पीतल, सिरका, सुन्ना मिश्रित पानी। तो देखिए सुन्ना मिश्रित पानी, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर राइट ऑप्शन है भाई। बाहरी बल, बाहरी बल हमेशा संतुलित होते हैं, कभी संतुलित नहीं होते हैं, हो सकता है या नहीं संतुलित न हो, हमेशा समान होते हैं। देखिए भाई बाहरी बल है ना, बाहरी बल हो सकता है या संतुलित न हो, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर राइट है। सोनार के सिद्धांत पर आधारित है, सोनार इको के सिद्धांत पर आधारित है, सोनार प्रतिध्वनि के आधार पर या द्रव्यमान या फिर वेग। देखें तो सोनार इको के सिद्धांत पर आधारित है। किसके भाई? इको के सिद्धांत पर आधारित है। निम्नलिखित में कौन सा एक अग्नांग कोशिका की आत्महत्या की थैली कही जाती है? सेंट्रोसोम, मेसोसोमस, लाइसोसोम या क्रोमोसोम? लाइसोसोम। बात करेंगे ऑप्शन नंबर हम सी की। यहां पर ये दोस्तों कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, लाइसोसोम। नीचे दिए गए धातुओं में से कौन सी एक धातु कमरे के सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? पोटेशियम, सोडियम, पारा या फिर एल्यूमिनियम? तो यहां हम बात करेंगे दोस्तों पारा की। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। एंटी स्कर्वी विटामिन सी है। कौन सा है भाई? विटामिन सी है। एंटी स्कर्वी विटामिन सी है। देखें आरएस, आरएस फैक्टर का नाम एक की जाति पर रखा गया है। तो दोस्तों यह आरएस फैक्टर का नाम बंदर की जाति पर रखा गया है। किसकी जाति पर? बंदर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक जानवर का चयन करें जिसमें एक खुली परिसंस्करण प्रणाली होती है। क्वेश्चन ऐसे ही मिलने वाले एग्जाम में, देख लो और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें कि आप अभी आपका तैयारी का लेवल क्या चल रहा है, तो अब किस हद तक आपको तैयारी और करनी है या फिर तैयारी हुई है तो आपका रिवीजन कैसा है। देखें तो वो तमाम तरह की आपकी जो चीज़ें हैं वो आप खुद जब पूरा वीडियो देखते हैं, अपन 100 क्वेश्चन जब राइट करते हैं तो हमको पता चलता है कि भाई हमारी तैयारी कैसी है। एक जानवर का चयन करें जिसमें एक खुली परिसंस्करण प्रणाली होती है। खरगोश, तिलछटा, शेर या फिर व्हेल? बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर परिसंस्करण प्रणाली की, तो वो जानवर है तिलछटा। कौन सा भी? तिलछटा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। मनुष्य में रक्त समूह द्वारा खोजा जाता है। तो दोस्तों मनुष्य में रक्त समूह लैंडस्टीनर द्वारा खोजा जाता है। आरबीसी के अवयवंतल होने का लाभ यह है कि वह सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं, वह अच्छे दिखते हैं, वह सतह क्षेत्र को कम करते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वह सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नारियल का ऊपरी छिलका, नारियल होता है उसका ऊपरी छिलका किस निम्नलिखित ऊतक से बना होता है? नारियल का जो ऊपर का जो छिलका होता है दोस्तों वो देखें इसका लेरेन काइमा ऊतक से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। विषाणु वायरल
संक्रमण के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा है ना, इन्फ्लुएंजा जो ये विषाणु वायरस से होती हैं। किसी दो दरों मिश्रण में वैसे पदार्थ जिनके कथानक बॉइलिंग पॉइंट 5 भिन्न भिन्न होते हैं को निम्नलिखित में से किस पृथक्करण पद्धति से सर्वोत्तम रूप से अलग किया जा सकता है? क्रोमेटोग्राफी या निष्पदन, निथारना या वाष्पीकरण या आसवन। या बात करेंगे अपन ऑप्शन नंबर आसवन, डी की आसवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोमेन्स कैप्सूल में पाए जाते हैं। दोस्तों वोमेन्स कैप्सूल में स्तनधारियों का गुर्दा पाया जाता है क्या भाई? लाल गर्म कॉक पर भाप को छोड़ने पर किस गैस का उत्पादन होता है? CO गैस का। हवा की अधिकतम संभव मात्रा जिसे इंसानों द्वारा सांस में लिया जा सकता है को क्या कहा जाता है? कुल फेफड़े की क्षमता क्या भाई? कुल फेफड़े की क्षमता। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना, जड़, पत्ती, फूल। बताइए भाई। तो आलू का तना जो है वो खाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट है। राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के, या फिर प्रधानमंत्री। तो दोस्तों यहां बात करेंगे अपन ऑप्शन नंबर सी की, उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन है। सरस्वती तेल क्षेत्र है उदयपुर में, सिरोही में, बाड़मेर में, या फिर टोंक में। बात करेंगे बाड़मेर में। कहां पर अभी? बाड़मेर में। तलवार को मुंह में रखकर किया जाने वाला जालोरी नृत्य कौन सा है? तलवार को मुंह में रखकर किया जाने वाला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जालोर हो जाएगा उसका तो। और नृत्य कौन सा है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहां पर ढोल नृत्य कौन सा है? ढोल नृत्य। शिव एवं भस्मासुर की पौराणिक कथा के संदर्भ में किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? बात करेंगे अपन गौरी या फिर राई नृत्य। गौरी या फिर राई। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर राइट हो जाएगा। राजा मान सिंह ने किस मुगल शासक की सर्वाधिक सेवा की? अकबर। राजसमंद झील के पास किस रियासत के इतिहास को शिलाओं पर लेखबंद किया गया है? मेवाड़ के, मारवाड़, बीकानेर, या फिर आमेर। बात करेंगे यहां पर अपन मेवाड़। संबल परियोजना से राजस्थान के किन जिलों को सर्वाधिक फायदा होता है? कोटा और बूंदी को भाई। किससे? कोटा और बूंदी को। राजस्थान का शिमला कहलाता है माउंट आबू। कौन सा भाई? माउंट आबू। संत पीपाजी का मंदिर स्थित है समुद्री ग्राम बाड़मेर में। कहां पर? समुद्री ग्राम बाड़मेर में। ए नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है? कालबेलियों का नहीं है तो देखें, ये बागड़िया तो बिल्कुल कालबेलियों का है भाई। इंडानी भी है। वालड़ नृत्य यहां पर नहीं है और सक्रिय नृत्य है। तो वालड़ नृत्य किन का, मतलब
कि वानर नृत्य है जो संबंधित है तो किस से संबंधित है? आप मेरे को ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इनका आंसर बताइए। वानर नृत्य किस से संबंधित है? इस ऑप्शन का तो सी राइट है। इनकी जो नहीं है, देखें यहाँ पर दे रखा है जो नहीं है, तो सी ऑप्शन है। वानर नृत्य कालबेलिया से संबंधित नहीं है, तो वानर नृत्य किससे संबंधित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं। थार का कल्प वृक्ष कहलाता है? तो दोस्तों थार का जो कल्प वृक्ष है वो है खेजड़ी। क्या भाई? खेजड़ी। पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण किस शैली में हुआ है? पशु पक्षियों का सर्वाधिक जो चित्रण है दोस्तों ये बूंदी शैली में हुआ। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कब किया गया? नहीं सॉरी, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है तो किस अनुच्छेद में? पंचायतों को संवैधानिक का दर्जा अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में किया गया है। आदिवासियों का हरा सोना कहलाता है? बांस, सरसों, सोयाबीन, महुआ। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां राइट हो जाएगा, बांस। राजसमंद जिला किस संभाग में आता है? अजमेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी की, उदयपुर में आता है। दक्षिण पश्चिमी कमान का मुख्यालय राजस्थान में कहां है? जयपुर, बीकानेर, अलवर, जैसलमेर। बात करते हैं यहां पर जयपुर में। कहां पर भाई? जयपुर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? तो 1995 में, 1995 में। सिडियाटुक पहाड़ी किस जिले में स्थित है? सिडियाटुक पहाड़ी जोधपुर में स्थित है और इस पहाड़ी पर दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। नगर निगम का मुख्य कहलाता है? महापौर, सभापति, अध्यक्ष, जिला प्रमुख। तो नगर निगम का जो मुख्य होता है वो है, जो प्रमुख होता है वो होता है महापौर। कौन होता है भाई? महापौर। राजस्थान की पुरुष साक्षरता है? तो राजस्थान की जो पुरुष साक्षरता है दोस्तों वो है 79.2%। कितने भाई? 79.2%। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट है अपना। न्यूनतम वन संपदा वाला जिला है? तो न्यूनतम वन संपदा वाला जिला दोस्तों सुरू जिला। कौन सा भाई? सुरू डिस्ट्रिक्ट। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है? तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है? तो उदयपुर में। कहां पर है भाई? उदयपुर में। निम्न में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है? तो निम्न में से कौन सी नस्ल है वो गाय की नहीं है? देखें यहां बात करते हैं अपन कांकरेज। तो कांकरेज गाय की नस्ल है भाई। थार पारकर गाय की है। राठी भी गाय की है, लेकिन ये बर्बरी गाय की नहीं है। तो बर्बरी क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। महाशिवरात्रि पशु मेला लगता है करौली में। कहां पर लगता है भाई? तो करौली में लगता है। ऑप्शन नंबर यहां पर अपना ए ऑप्शन नंबर राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में यूरेनियम सर्वाधिक कहां पर मिलता है? तो दोस्तों राजस्थान में यूरेनियम सर्वाधिक उदयपुर में है। कहां पर? सी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। नाथूराम पौदार की हवेली कहां पर स्थित है? झुंझुनू, सीकर, सिरोही या फिर उदयपुर? तो नाथूराम पौदार की हवेली झुंझुनू में स्थित है। कहां पर है भाई? झुंझुनू में। गरबा नृत्य प्रसिद्ध है? बीकानेर का नहीं भाई, नागौर का नहीं, सुरू का नहीं, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का। बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर डी। गढ़बीठली दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? अजयराज। बिल्कुल भाई अजयराज। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट ऑप्शन है। बिथोड़ा के युद्ध में जोधपुर की सेना को किसने हराया? तात्या तोपे नहीं,
वजीरुद्दौला नहीं, लक्ष्मण सिंह नहीं, खुशहाल सिंह, तो खुशहाल सिंह ने बिल्कुल हराया। जयदयाल एवं मेहराब खान ने कहां से क्रांति का नेतृत्व किया? कोटा से, बिल्कुल कोटा से किया भाई। शहीद सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था? पाली नहीं, नागौर नहीं, जैसलमेर, बिल्कुल भाई जैसलमेर से संबंध था। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। संपत सभा की स्थापना किसने की? मोतीलाल तेजावत नहीं, राव गोपाल सिंह नहीं भाई, गोविंद गुरु, बिल्कुल राइट है, गोविंद गुरु ने की थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट ऑप्शन है हमारे इस क्वेश्चन का। रामसनेही संप्रदाय की मुख्य पीठ है? शाहपुरा, भंडदेवरा, बाड़ोली या फिर जालरा पाटन। पहला ही ऑप्शन यहां पर अपना राइट है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट हो जाएगा, शाहपुरा। राणा सांगा ने निम्न में से कौन सा युद्ध लड़ा? तो राणा सांगा ने खानवा का युद्ध लड़ा, बिल्कुल लड़ा भाई, खातौली का भी लड़ा, बांडी का भी लड़ा। और ये सब युद्ध किस किस समय लड़ा गया? टाइम, सन बताइएगा आप यहां पर, है ना। खानवा का, खातौली का और बाड़ी का युद्ध है, ये सब राणा सांगा से संबंधित है। और आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा इन तीनों युद्धों के जो समय है वो मेरे को कमेंट करें। जब आप ऐसी चीजें, मैं क्यों कह रहा हूं, मैं भी बता दूं अभी, लेकिन मैं बताऊंगा आप कम, उसके पर आप थोड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन आप जब इन चीजों को कमेंट करेंगे ना, तब आप उस चीजों को लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क दोस्तों उदयपुर में अवस्थित है। कहां पर है भाई? उदयपुर में। राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है? मोर, साइबेरियन सार्स, गोडावन या फिर कुर्जा। बात करेंगे दोस्तों यहां पर गोडावन की। काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, कई बार एग्जाम में, तमाम तरह के स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। गोडावन राजस्थान के किस पक्षी विहार को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? घना, सरिस्का, फुलवारी या फिर विषधारी। बात करेंगे यहां पर घना पक्षी विहार, घना पक्षी विहार। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्याला जिले किस जिले की विशेषता है? प्याला जिले किस जिले की विशेषता है? दोस्तों प्याला जिले हैं जो जैसलमेर जिले की विशेषता है। किससे संबंधित है भाई? जैसलमेर से संबंधित है। असंगत बताइए, असंगत हमको बताना है। देखें, बनास संबल नदी बिल्कुल, बेड़स बनास नदी में बिल्कुल, सोम लूणी नदी में नहीं भाई, काली सिंध संबल नदी में बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर इस क्वेश्चन का जो असंगत है, असंगत, वो है ऑप्शन नंबर सी। राणा उदय सिंह द्वारा निर्मित वह झील जिसका निर्माण आइड नदी के पानी से हुआ? उदय सागर झील। कौन सी झील है भाई? उदय सागर झील। मैथ के क्वेश्चन है यहां पर। 3 सार्थक 5 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो मैं आपको यहां पर 960, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, मैथ की कुछ क्लासें मैं आपकी अलग से लूंगा, उसमें आपको ये चीजें समझाऊंगा बारीकी से। यदि x अनुपात y बराबर 2:3 तथा z अनुपात w बराबर 5x अनुपात 7y हो तो x z अनुपात y w का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा यहां पर
20:63 होगा, जो ये होगा वही अपने एक्स जेड और वाई डब्ल्यू का मान होगा। आंसर मैं आपको इनके बता रहा हूं और आप इनको सॉल्व करके देखना कि आपके वही आंसर आते हैं या नहीं। अगर नहीं आते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपको मेरे को कमेंट करके बताना, उस क्वेश्चन का मैं आपको पर्सनली छोटा वीडियो बना के भेज दूंगा, ठीक है। 19, 63, 51, 78, 47 तथा ए का मान 49 है, तो ए का क्या मान है? यहां पर अपन बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की, 37। कितना आ जाएगा भाई? 37। एक मूलधन पर एक निश्चित ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1400 तथा दूसरे वर्ष का 1470 रुपये है, तो मूलधन यहां पर आपको मूलधन बताना है वो क्या है। तो बात करेंगे मूलधन की, यहां पर मूलधन हो जाएगा 7000। कितना हो जाएगा भाई? 7000। यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा? तो जो हानि का प्रतिशत होगा वो होगा 20%। कितना होगा भाई? 20%। यदि एक व्यापारी एक टेलीविजन पर 10% तथा 20% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो दी गई निवल नेट छूट प्रतिशत में क्या है? 28। क्या है भाई? प्रतिशत में क्या है? तो 28%। ऑप्शन नंबर बी हमारा देखें इस क्वेश्चन में राइट है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 37, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 37 अंडरवुड 6 सेंटीमीटर है तथा उसकी यहां पर अंडरवुड है भाई, है ना, 6 सेंटीमीटर है तथा इसकी भुजाओं का अनुपात है दोस्तों ये 4:5:7 है, तो त्रिभुज का परिमाप सेमी में कितना है? आता कोई क्वेश्चन आपको आता है तो आप कमेंट भी उसका कर सकते हैं, कमेंट करके भी आप मेरे को बता सकते हैं कि इसका ये है। तो ऑप्शन नंबर हम यहाँ बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की, 48। ऑप्शन नंबर बी राइट है। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के पश्चात वह 6 मिनट का विश्राम लेता है। प्रत्येक 6 मिनट का विश्राम लेता है, तो 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी ऑप्शन राइट है। अपन मिनटों में बात करते हैं ना, यार देखो 102 मिनट, 102 मिनट मिनटों में कितना समय लेगा? तो मिनटों में 102 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पी क्यू तथा आर ने एक साथ मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। पी की पूंजी क्यू की पूंजी का 3 गुना है। कितना भाई? देखिए 3 गुना है, ठीक है। क्यू की पूंजी आर की पूंजी की आधी है। क्यू की पूंजी आर की पूंजी की आधी है, तो उनकी पूंजी का जो कर्म से अनुपात में क्या होगा? तो अनुपात होगा दोस्तों, यहां पर बात करते हैं अपन, देखें 3:2:1। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 15 दिन तथा 25 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने कार्य प्रारंभ किया, परंतु कुछ दिनों के पश्चात बी ने कार्य छोड़ दिया तथा शेष कार्य सी ने 9 दिन में पूरा किया। तो प्रारंभ से कितने दिनों के पश्चात बी ने कार्य छोड़ा? तो 6 दिन के पश्चात। कितने भाई? 6 दिन के पश्चात। देखिए भाई 100 क्वेश्चन आपने यहाँ पर इस वीडियो में देखे, 100 में से कितने क्वेश्चन आपको आए हैं, यानी कि आते थे। तो आपने अगर 60 क्वेश्चन राइट किए हैं तो फिर तो ठीक है, नहीं तो भाई फिर कोई मतलब ही नहीं है। फिर तैयारी ऐसी करो, अभी टाइम है आपके पास, आप कर सकते हैं। जो लोग कम्पिटिटिव एग्जाम है क्लियर करते हैं तो वो कोई दूसरे नहीं होते, आप में से ही होते हैं, ठीक है। तो आप तैयारी करो, आप सेलेक्ट हो जाओगे फाइनली। अपने आप पर विश्वास रखो, खुद पे भरोसा रखो। दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूले, हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन जो आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।